सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. Let's get started. How to create automated attendance sheet in Excel. एक्सेल में ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे बनाएं। इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। एक्सेल एक शक्तिशाली टूल है जिसका उपयोग डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से स्प्रेडशीट्स बनाने, गणनाएं करने, चार्ट्स बनाने और डेटा ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है। जब बात आती है कर्मचारियों या छात्रों की उपस्थिति या अटेंडेंस ट्रैक करने की, तो एक्सेल एक अत्यधिक प्रभावी और सुलभ साधन बन जाता है। ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाने से न केवल उपस्थिति की रिकॉर्डिंग सरल हो जाती है, बल्कि यह समय की बचत भी करता है और किसी भी तरह की मैनुअल गलतियों को कम करता है। इस प्रकार एक्सेल का उपयोग कर एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाना किसी भी संस्थान या संगठन में उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए एक स्मार्ट और प्रभावी तरीका है। एक्सेल में ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाने के लिए आप कुछ सरल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप कर्मचारियों या छात्रों की उपस्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं। नंबर 1, एक्सेल शीट सेटअप करें। एक्सेल को ओपन करें और एक नई शीट तैयार करें। सबसे पहले शीट के कुछ कॉलम्स को इस प्रकार नाम दें। A1 एम्प्लॉई और स्टूडेंट नेम, कर्मचारी या छात्र का नाम। B1 रोल नंबर और एम्प्लॉई आईडी, रोल नंबर या कर्मचारी आईडी। C1 डेट यानी तारीख। D1 अटेंडेंस यानी उपस्थिति। नंबर 2, तारीख और कर्मचारी या छात्र का विवरण डालें। कॉलम ए में सभी कर्मचारियों या छात्रों के नाम डालें। कॉलम बी में उनके रोल नंबर या आईडी डालें। कॉलम सी में तारीख डालें। आप इसे मैनुअली डाल सकते हैं या एक्सेल के डेट फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, अटेंडेंस दर्ज करने के लिए फॉर्मेट सेट करें। कॉलम डी में अटेंडेंस को प्रेजेंट, पार्स या एब्सेंट, गैर मौजूद के रूप में चिन्हित करें। एक आसान तरीका यह हो सकता है कि आप ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करें। D2 में क्लिक करें, डेटा टैब में जाएं
और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। लिस्ट विकल्प चुनें और उसमें प्रेजेंट या एब्सेंट डालें। अब ड्रॉप डाउन से चयन करके उपस्थिति दर्ज करें। नंबर 4, ऑटोमेटेड तारीख और हाइलाइटिंग जोड़ें। अगर आप तारीख को ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं तो आप इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आज की तारीख ऑटोमेटिकली दिखाएगा। उदाहरण के लिए C2 में इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज डालें। नंबर 5, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करें। आप अटेंडेंस के आधार पर रंग बदलने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। D2 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करें। होम टैब में जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। न्यू रूल पर क्लिक करें और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन विकल्प चुनें। सेल वैल्यू को इक्वल टू सेट करें और प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए अलग अलग रंग चुनें। नंबर 6, पिवोट टेबल का उपयोग करें। यदि आपको अटेंडेंस की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप पिवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, पिवोट टेबल पर जाएं और अटेंडेंस डेटा का चयन करें। नंबर 7, सेव और शेयर करें। अगर आपका अटेंडेंस शीट तैयार हो जाए तो इसे सेव करें और आवश्यकता अनुसार दूसरों के साथ शेयर करें। अतिरिक्त सुझाव, आप इस शीट में सप्ताह के लिए अटेंडेंस रिकॉर्ड रखने के लिए अतिरिक्त कॉलम्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा। आप एक्सेल मैक्रोस का भी उपयोग करके इस प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे बार बार डेटा डालने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके द्वारा सेट की गई टेम्पलेट और फॉर्मेट्स से यह पूरी प्रक्रिया काफ़ी आसान और प्रभावी हो सकती है। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, एक्सेल में ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाना एक सरल और प्रभावी तरीका है कर्मचारियों या छात्रों की उपस्थिति को ट्रैक करने का। आप डेटा एंट्री के लिए कॉलम्स जैसे नाम, रोल नंबर या आईडी, तारीख और उपस्थिति, प्रेजेंट और एब्सेंट सेट कर सकते हैं। डेट वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करके अटेंडेंस को आसानी से दर्ज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा उपस्थिति को रंगों के माध्यम से हाईलाइट कर सकते हैं। पिवट टेबल्स का उपयोग करके अटेंडेंस रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाती है बल्कि अटेंडेंस को अधिक व्यवस्थित और सटीक तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। एक्सेल की इन फीचर्स का सही तरीके से उपयोग करने से आपको बेहतर ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग में मदद मिलेगी। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।